नमस्कार, मैं हूँ बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज लीनियर इक्वेशन का 2 क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं, यानी कि 12 से 13 वीडियो आप सबको मिले और अगला चैप्टर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जाऊँगा, ठीक है? जो 2 से 3 दिनों के अंदर मैं स्टार्ट करूँगा। और फ्रेंड्स आप सबको हफ्ते में कम से कम 4 से 5 वीडियोज़ आप सबको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए आप लोग मैथ्स पढ़ो चैनल के साथ और देखते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, ठीक है? और खूब मेहनत करते रहिए। बाकी मेरे अगर ऑनलाइन बैच के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9717432432 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखिए, इंटरेस्टेड लिखिए और वहाँ भी 3 डेमो आप सबको 3 फ्री क्लास मिलने वाला है और एक नया बैच अभी जस्ट इमीडिएटली यानी कि ट्यूसडे को कमिंग ट्यूसडे को आज 14 तारीख है तो 15-16 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। तो अगर उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट आप देर नहीं करें 9717432432 पे आप व्हाट्सएप कर दें। आज जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। तो यानी कि एकदम ट्रस्टेड क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। कह रहे हैं कि 2 वुमेन और 5 मेन जो है एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करते हैं 4 दिन के अंदर में और 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो कैन आई फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले इसके पीछे लॉजिक देखना है हमें कि अगर आप 5 दिन में एक काम करते हैं, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आप 5 दिन में अगर आप एक काम करते हैं तो मैं पूछूं कि 1 डे में कितना करेंगे तो आप 1/5 करेंगे। तो ये लॉजिक तो आप पहले याद रखिएगा। तो वो 5 दिन में अगर आप एक काम करते हैं तो एक दिन में आप 1/5 करेंगे। 10 दिन में अगर आप एक काम करते हैं तो एक दिन में जो है, ठीक है, एक दिन में जो है वो क्या करेंगे, ठीक है, 1/10 करेंगे। तो मैं पूछूं कि यही अगर 7 डेज में कितना आप काम कर पाइएगा, एक दिन में तो 1/5 कीजिएगा, तो 7 डेज में 1/5 इंटू 7 करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो इस यूनिटरी मेथड वाले पार्ट को जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट वन वुमैन, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लेट यहां पर वन वुमैन कैन फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन एक्स डेज एंड यहां पे लिख देंगे बच्चों हम वन मैन, वन वुमेन अलोन लिख दीजिएगा एंड वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन क्या, इन वाई डेज। ठीक है? तो देखो आप जरा करे कि एक वुमेन एक काम को एक्स डेज में करती है और एक मैन जो है अलोन एक काम को वाई डेज में करता है। तो यानी कि एक्स डेज में एक काम करता है तो 1 डे में क्या करेगा, 1/x करेगा। अभी मैंने कहा था कि 5 दिन में अगर आप एक काम करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, 1/5 करोगे। तो एक्स डेज में अगर वन काम अगर वुमेन करती है तो 1 डे में क्या करेगी, 1/x करेगी। सिंपल सा यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ठीक है? तो अब यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है, वन वुमेन्स, वन वुमेन्स, आप इसको सेंटेंस थोड़ा सा सही लिखिएगा। वंस वुमेन्स 1 डेज वर्क, वर्क जो होगा वो 1/x होगा एंड वन मैन्स 1 डेज वर्क जो होगा, 1 डेज वर्क जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/y होगा। बस यही लॉजिक हमें जानना था। अब करें कि 2 वुमेन एंड 5 मैन, ठीक है? तो अब करें कि 2 वुमेन्स, 2 वुमेन्स 1 डेज वर्क जो होगा, 1 डेज वर्क जो होगा दैट इक्वल्स टू 2/x होगा। ठीक है? अगर 5 दिन में एक काम करते हो, एक दिन में 1/5 करोगे और 7 डेज में 1/5 इंटू 7 करोगे, वही लॉजिक हमने यहां पर लगा दिया बिल्कुल, ठीक है ना? तो 2/x करेगा। और उसके बाद मैन कितने हैं, 5 मैन, और 5 मेंस जो है, ठीक है, 1 डेज वर्क जो है, 1 डेज वर्क जो होगा दैट इक्वल्स टू 5/y होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा मेरे बच्चों, वो क्या होगा, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर काम कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। यानी कि 4 दिन में अगर आप एक काम करोगे तो एक दिन में क्या करोगे, 1/4 करोगे ना, ताकि दोनों तरफ हमने 1 डे का काम का कंपेयर किया है, याद रखिएगा ध्यान से। इसलिए कभी भी 4 मत लिखिएगा, दैट विल बी ऑलवेज 1/4 होगा।
इसी तरीके से अगर केस 2 यानी कि अगर हम दूसरे इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें, तो यहां पर हमारे पास देखिएगा 3 वुमेन एंड 6 मेन है। यानी कि इस केस में 3/x होगा एंड 6/y होगा। अब दोनों मिल करके काम को जो फिनिश कर रहे हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं? 3 डेज में। तो 3 नहीं लिखना है, दैट विल बी 1/3 होगा। अब हम क्या करेंगे? लेट 1/x को अगर हम a मान लें, 1/y को b मान लें, तो ये बच्चों आपके पास 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। नहीं, अब 4 को आप इधर लेकर आओगे मेरे बच्चों, तो 4 टू जा 8a एंड प्लस 20b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इधर लेकर आओगे तो 9a प्लस 18b इक्वल्स टू a 1 हो जाएगा। 3 से हमने आप 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और 3 से पूरे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। तो बस यहाँ पे लॉजिक यही काम करना, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, और सेकंड केस में जो होगा ठीक है कि 6/x प्लस 3/y, एक सेकंड, हाँ, 3/x प्लस 6/y, 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3 होगा। बस अब यहाँ पर हम x a और b को निकालेंगे तो x और y निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8 टू जा क्या होगा? अब यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे? किस कैसे टर्म्स को काटोगे? ठीक है, तो देखो 2 तरीका है, या तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या और भी कोई सिंपलेस्ट वे है तो आप ढूंढने की कोशिश करो। और क्या सिंपलेस्ट वे हो सकता है? 8 के टेबल में ऐसा कोई 8 का मल्टीपल आगे लिखते रहो, 9 का मल्टीपल लिखते रहो और देखो कि क्या आ रहा है। तो इसके पहले कुछ आने वाला है, 16, 24, 32, 36, हाँ, नहीं, 40 नहीं आएगा। ठीक है, यही आएगा, याद रखना। तो 9 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 8 जा 72 ए हो जाएगा बच्चों, और ये 180 बी हो जाएगा, 9 हो गया। यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं, हमें बस कोएफिशिएंट ऑफ ए को या बी के कोएफिशिएंट को बराबर करना है। तो ए 9 8 जा 72 ए हो गया, और 8 8 जा 64 4, और 6 हो गया, 8 2 14, 144 बी हो गया, दैट इक्वल्स टू ए हो गया। तो ये माइनस माइनस कर दिया, कट गया, और ये आपके पास 180 से 144 गया, 50 30 बचा 36, यानी कि 36 बी आ गया, और 9 से 8 गया तो 1 बचा, यानी कि बी जो हो गया 1/36 हो गया। और बी को आपने क्या माना था? देखिए, आपने बी को हमने जो माना था 1/y माना था, है ना? यानी कि 1/y इक्वल्स टू 1/36, y जो होगा वो 36 डेज के बराबर है। y तो निकल गया। अब b की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 8a प्लस 20b। देखिए 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 9 था यहां पर, और इक्वल्स टू 9 था, सॉरी इक्वल्स टू 1 था, सॉरी इक्वल्स टू 1 था ना, इक्वल्स टू 1 था। 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1। अब यहां पर आप क्या करो? b की वैल्यू को पुट कर दो। तो 8a प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, तो यहां पर 4 5 जा 9, तो 8a प्लस 5/9 इक्वल्स टू 1 हो गया, और 8a इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9 हो गया, और यहाँ पर 8a इक्वल्स टू 4/9 हो गया, और दैट इज a इक्वल्स टू क्या हो गया? 4/72 हो जाएगा, 4/72 हो जाएगा। 8 नीचे चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 18 से कट जाएगा तो 4 8 जा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि a का जो वैल्यू आ गया 1/18 आ गया, और a को आपने जो माना था 1/x इक्वल्स टू 1/18 आ गया। तो दैट मीन्स कि x जो होगा दैट इक्वल्स टू 18 डेज के बराबर होगा। यानी कि अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो वुमेन वाले को आपने x माना था, तो जो x आया वही आपका आंसर होगा। सेकंड केस में वन मैन जो होगा, यानी कि y का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वहां पे एक 36 डेज में और एक आपका क्या होगा? 18 डेज में। दैट मीन्स कि राइट आंसर विल बी 18 डेज एंड क्या होगा? 36 डेज होगा। ठीक है,
अब आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है।